फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी के बारे में। और जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि सुजलॉन एनर्जी में एक अचानक से तेजी हमें दिखलाई दे रही है। तो इस तेजी के पीछे आखिर वजह क्या है? अचानक से इस स्टॉक में ऐसा क्या हुआ कि इस स्टॉक में हमें एक अच्छी खासी तेजी दिखलाई दे रही है? तो इन चीजों को हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ सुजलॉन एनर्जी को लेकर कुछ अपडेट्स है, कुछ न्यूज है जो मैं आप सभी लोगों के साथ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करूंगा। तो वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है अगर आप स्टॉक में इन्वेस्टेड हो या फिर सोच रहे हो इन्वेस्ट करने का। तो मेक श्योर दोस्तों वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखें ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके अगर फ्राइडे के कारोबार पर नजर डालें तो स्टॉक जो है ओपन हुआ ₹7.85 में, हाई बनाया इसने ₹8.10 का और लो बनाया इसने ₹7.45 का और ₹8.10 में इसने क्लोजिंग दिया और इसमें हमें एक अपर सर्किट लगता हुआ भी दिखलाई दिया 4.5% का। तो आप देख ही पा रहे हो दोस्तों इस चार्ट में कि क्लोज टू 1.50 में इस स्टॉक में हमें एक अपर सर्किट लगता हुआ दिखलाई दिया है। तो अचानक से इस स्टॉक में ऐसा क्या हो गया कि 1.50 में इसमें हमें अपर सर्किट लगता हुआ दिखलाई दिया? तो इसके बारे में भी मैं इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करूंगा। लेकिन अगर इसके हम लोग 5 दिनों के परफॉर्मेंस को देखें तो पिछले 5 दिनों में इसने हमें क्लोज 20% का एक रिटर्न जनरेट करके दिया है। लेकिन वहीं अगर बात करें पिछले एक महीने का तो पिछले एक महीने में इसने सिर्फ और सिर्फ अराउंड 18% का हमें एक रिटर्न जनरेट करके दिया है। और अगर एक साल की हम लोग बात करें दोस्तों तो एक साल में आप देख ही पा रहे हो कि एक साल में इसने सिर्फ 44% का एक रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को जनरेट करके दिया है। लेकिन बात तो वही रही ना कि इन्वेस्टर्स का जो एक्सपेक्टेशन था वो एक्सपेक्टेशन में ये जो स्टॉक है वो खड़ा नहीं उतरा है, क्योंकि जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्ट करके रखा है वो लोग सोच रहे थे कि ये स्टॉक से उन्हें अच्छी खासी एक प्रॉफिट जनरेट होगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसा उन्होंने सोचा था वैसा रिटर्न इस स्टॉक ने जनरेट करके नहीं दिया। और अगर इसके हम मैक्सिमम चार्ट को देखें तो आप देख ही पा रहे हो दोस्तों स्टॉक कभी ₹400 में ट्रेड करता था और अभी आप देख लो स्टॉक कहां पर आ चुका है, अभी ₹8 के करीब ये ट्रेड कर रहा है। तो आप सोच ही सकते हो दोस्तों कि किस तरह से ये स्टॉक में हमें एक डाउनफॉल दिखलाई दी है। और आप देख ही पा रहे हो दोस्तों कि जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्ट करके रखा था उन लोगों का ऑलरेडी 93% इन्वेस्टमेंट इसने डुबा दिया है। तो अभी क्या इसमें हमें इन्वेस्ट करना सही होगा या नहीं, या फिर अभी हम लोग वेट करें, या फिर ये कंपनी में उतना पोटेंशियल है नहीं जो हम लोग सोच रहे हैं? तो इन चीजों को मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। लेकिन चीजों को समझने से पहले दोस्तों चलते हैं एनएससी के वेबसाइट पर। और यहाँ पर आप देख ही सकते हो दोस्तों की टोटल जो क्वांटिटी जो ट्रेड हुई थी फ्राइडे के दिन में वो थी 7,66,93,591 का, जिसमें से 3,51,34,166 का क्वांटिटी जो है वो डिलीवरी बेसिस में उठा ली गई थी। और जो डिलीवरी का जो परसेंटेज निकल कर आया था वो था 45.81% का। तो देखा जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि एक अच्छी खासी डिलीवरी स्टॉक में हमें बनती हुई दिखलाई दी है। और यहाँ पर आप देख ही सकते हो दोस्तों कि क्लोज टू 29 लाख क्वांटिटी जो है वो एमओ में पड़ा हुआ है और लोग अभी भी इसे चाह रहे हैं ₹8.10 में खरीदने के लिए। तो ऐसा क्या बात हो गया कि लोग इस स्टॉक में टूट पड़े अचानक से और लोग जो है वो मुंह मांगी कीमत देने के लिए राजी है? हालांकि स्टॉक ने कुछ वैसा रिटर्न जनरेट करके नहीं दिया लेकिन फिर भी लोग अभी इसे मुंह मांगी दाम में खरीदने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो आइए दोस्तों अब चलते हैं उस न्यूज की तरफ जिसके वजह से इस स्टॉक में हमें एक तेजी बनते हुए दिखलाई दी है। तो दोस्तों सबसे पहले ये जान लीजिए कि कोई पर्टिकुलर न्यूज इस स्टॉक के बारे में नहीं आई थी, लेकिन जो न्यूज आई थी वो ये थी कि अदानी ट्रांसमिशन को 2 ग्रीन एनर्जी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट मिली है जिसका जो वर्थ है वो 14,000 करोड़ का है। और ये जो प्रोजेक्ट है अदानी ट्रांसमिशन को गुजरात से मिली हुई है और ये कोस्टल एरिया में 20,000 सर्किट किलोमीटर का ट्रांसमिशन लाइन बैठाने का है। तो ये जो प्रोजेक्ट उनको मिली है और ये प्रोजेक्ट का जो ड्यूरेशन है वो 35 ईयर्स का है। तो ये न्यूज आने के बाद ही हमें सुजलॉन एनर्जी में एक हलचल दिखलाई दी है और सुजलॉन एनर्जी में हमें एक अपर सर्किट लगते हुए दिखलाई दी है। और अब काफी लोगों के मन में सवाल ये तो जरूर होगा कि अदानी ट्रांसमिशन को प्रोजेक्ट मिली तो सुजलॉन एनर्जी का स्टॉक क्यों भागा? तो दोस्तों अगर आपको याद हो कि अदानी इंटरप्राइज को जो यूपी में गंगा एक्सप्रेसवे का जो प्रोजेक्ट मिला था वो अदानी इंटरप्राइज ने आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर को दिया गया था।
तो कहीं ना कहीं दोस्तों मार्केट में ऐसा रूमर फैला हुआ है कि अदानी ट्रांसमिशन को जो ये 2 प्रोजेक्ट मिला हुआ है, तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि अदानी ट्रांसमिशन जो है वो सुजलॉन एनर्जी को ये प्रोजेक्ट करने को दे सकती है। तो दोस्तों ये पूरी रूमर्स है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि अदानी ट्रांसमिशन जो है सुजलॉन एनर्जी को ये प्रोजेक्ट देकर ही रहेगी। एक चीज का ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये पूरी रूमर्स है और मैंने आपको पिछले वीडियो में ऑलरेडी बता दिया था कि मार्केट में और एक क्या रूमर्स चल रही है। रूमर्स ये चल रही है कि अदानी जो है वो सुजलॉन एनर्जी में एक बहुत बड़ी हिस्सेदारी लेने वाली है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये पूरा जो है वो रूमर्स है। रूमर में आके कहीं पर भी इन्वेस्ट नहीं करना है और ये स्टॉक के भागने का पीछे एक ही रीजन है, ये न्यूज आने के बाद ही ये स्टॉक में हमें एक मूवमेंट दिखलाई दी है। तो मेक श्योर दोस्तों, अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो या फिर सोच रहे हो इन्वेस्ट करने का, तो ये एक चीज का ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये स्टॉक का जो रिजर्व है वो नेगेटिव में है और ये स्टॉक का कर्ज क्लोज टू 6,500 करोड़ के करीब है और जो प्रमोटर्स का जो होल्डिंग है वो ऑलमोस्ट सारे प्लेज में पड़े हुए हैं। तो इन चीजों को आपको मद्देनजर रखते हुए अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है। लेकिन ये तो बात जरूर है दोस्तों कि सरकार का जो विजन है 2030 तक 500 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का टोटली रिन्यूएबल एनर्जी से, तो ये सारे फैक्टर्स को हम लोग को कंसिडर करके इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। तो ये स्टॉक खराब है नहीं दोस्तों, याद रखिएगा कि सुजलॉन एनर्जी इंडिया का नंबर 1 विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरर है और ये वर्ल्ड में 5th रैंकिंग भी होल्ड करता है। तो ये सारी चीजों को भी हम लोगों को कंसिडर करके चलना है और जो सरकार का जो विजन है उस विजन को लेकर भी अगर हम लोग इन्वेस्ट करें और अगर हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें, तो नो डाउट दोस्तों लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक हमें ट्रिपल डिजिट में भी जाते हुए दिखलाई दे सकती है। लेकिन अगर आप सोचोगे कि अभी इन्वेस्ट किया और ये स्टॉक डबल डिजिट ट्रिपल डिजिट में हमें दिखलाई दे संग संग, तो ऐसा होगा नहीं दोस्तों। तो ऐसा सोचना बेवकूफी होगा दोस्तों। अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो आपका विजन लॉन्ग टर्म का होगा और लॉन्ग टर्म अगर आप होल्ड करके रखे मिनिमम 5 से 6 साल अगर आप इसे होल्ड करके रख पाए, तो नो डाउट दोस्तों ये स्टॉक आपको एक मल्टीबैगर रिटर्न बनाकर जरूर से दे जाएगा। तो ये सारी चीजों को आपको कंसिडर करना है और एक चीज का ध्यान रखिएगा दोस्तों कि किसी की बात में आकर अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ना ले, खुद की रिसर्च जरूर से करें, क्योंकि अगर आप किसी की बात सुन के पैसा लगाते हैं और अगर आपको लॉस होता है तो अल्टीमेटली आपका ही पैसा डूबेगा। तो मेक श्योर दोस्तों खुद की जरूर से डिटेल रिसर्च करें फिर इन्वेस्ट करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।